एनर्जी एंड पावर। ठीक, अब मैं बात करता हूँ वर्क की, बात करता हूँ वर्क एक्चुअल में होती क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट, सुनना ध्यान से, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उस पर हम फोर्स लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है क्या करता है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, वो होगा वर्क होगा। अगर आप सोचो कि आपने 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ी, नीचे से 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ी, फिर वापस से आप नीचे की ओर आ गए, और आपका वर्क क्या होगी, जीरो होगी। अगर ओवरऑल कह सकते हो कि वर्क के बारे में कि वर्क सोचो तो कई कई तरह के होते हैं। एक तो फिजिक्स के हिसाब से अलग तरीके की वर्क होगी, केमिस्ट्री के हिसाब से अलग तरीके की वर्क होगी, और बायोलॉजी के हिसाब से अलग वर्क होगी। फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर मान लो कि तुमने जिम गया, जिम में जाकर जहां से तुमने डंबल को उठाया, ठीक है, वहां से तुमने उठाया और 40-40 सेट मारा तुमने, फिर वापस डंबल वहीं के वहीं रख दिया, जहां से उठाया वहीं रख दिया, तो उस केस में हमारा बायोलॉजी के हिसाब से तो वर्क बहुत होगी, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वर्क क्या होगी, जीरो होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां से हम समझते हैं, अगर ये कोई सरफेस है, यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है जिसका क्या है, एम मास है, ठीक है, और हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को खिसका कर यहां से यहां ले आया, ठीक है। अब क्या क्लियर है, यहां से यहां ले आया, फिर हम इसी ऑब्जेक्ट को फिर वापस हम इधर यहीं पे ले आते हैं, तो इस केस में हमारा वर्क क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब वर्क हमारा होगी कब, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने यहां से एफ फोर्स लगाई, ठीक है, एफ फोर्स लगाई, और ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां की ओर आ गई, ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल किया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुई, जिसे हम एक्स बोल दिया, ठीक है, जिसे हमने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। अब हम हमारा क्या हुआ, वर्क हो गया, ठीक है। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, वर्क, ठीक है, वर्क क्या बोलेंगे, वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगी, एक्स होगी, ठीक है। एफ बोले तो फोर्स, और एक्स बोले तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एफ बोले तो फोर्स और एक्स बोले तो क्या, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वर्क हो गया, क्लियर है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, वर्क इज सेड टू बी, अगर डेफिनेशन की बात करें हम क्या बोल सकते हैं, वर्क इज said to be whenever a force act on a body moves from some distance, ठीक है, बॉडी मूव्स फ्रॉम सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द किसके, फोर्स के, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर कोई, ठीक है ना, अगर किसी बॉडी पे एफ फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और क्या होता है, ये बॉडी क्या तो कुछ देर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और इन दोनों के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुआ जिसे हमने एक्स बोला, हमने उसे क्या बोल दिया, बोलो वर्क बोल दिया, ठीक है। अब सुनो, आप एक बात बताना, क्या अगर कोई भी चीज है, कोई भी बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, आपने क्या किया, इसमें एक फोर्स लगाया, क्या आप हमेशा इस पे कांस्टेंट फोर्स लगा सकते हो, बोलो, क्या एक समान आप बल लगा सकते हो इसके अंदर, बोलो कांस्टेंट फोर्स लगा सकते हो, नहीं। अगर तुमने कांस्टेंट फोर्स, मैंने क्या बोला, कांस्टेंट फोर्स संभव नहीं है यहाँ से यहाँ तक लेकर, अगर मैं किसी भी बॉडी के अंदर यहाँ से यहाँ तक इसे लेके आओ, कांस्टेंट फोर्स लगाओ आप, बिल्कुल फोर्स इधर उधर नहीं, बिल्कुल एक समान फोर्स लगाना है तुम्हें, तो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक लगा, कहीं कहीं कितना भी कोशिश कर लो, कांस्टेंट फोर्स तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं, फोर्स हमने क्या करा, हमने मान के चलते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, हमने ये क्या मान लिया, मैंने हमने मान लिया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। क्या मान लिया, हमने मान लिया क्या, कांस्टेंट फोर्स। जब कांस्टेंट फोर्स लगेगा, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो फोर्स कहां लगेगा, व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन,
सपोज कांस्टेंट फोर्स तो संभव नहीं है, लेकिन हम एक मान के चलेंगे, ठीक ना, ये बातें मान के चलेंगे, फोर्स क्या लग रही है, कांस्टेंट लग रही है, क्लियर। हम ये मान के चलेंगे फोर्स क्या लग रही है, कांस्टेंट लग रही है, ठीक है। हमने यहां से क्या किया, हमने यहां से ये क्या लगाया, कांस्टेंट फोर्स लगाया, मैंने क्या, कौन सा फोर्स लगाया, कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स लगाया यहां से, और ये बॉडी यहां से यहां तक खिसक के यहां आ गई, और कुछ ना कुछ क्या हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गया, तो हम बोल सकते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब सुनो, वर्क हमारा क्या हुआ, फोर्स क्या लगाया मैंने, कांस्टेंट फोर्स F लगाया, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या बना, x, तो हमारा ओवरऑल वर्क क्या बना, Fx, ठीक है। ओवरऑल हमारा वर्क क्या बना, Fx, ठीक है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर, ठीक है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, मीटर। अरे अब इसकी एसआई यूनिट क्या बनी, न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इसी न्यूटन मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, जूल बोल सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलेंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बोलो, सॉरी, इनको हम और क्या बोलेंगे, 1 जूल बोलेंगे, ठीक है। 1 जूल का मतलब ये हुआ कि अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो हमें 1 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, क्या कवर होनी चाहिए। हमने क्या किया, 1 न्यूटन का मैंने क्या क्या फोर्स लगाया, और ये 1 मीटर यहाँ खिसक के यहाँ आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, 1 जूल बन गया, ठीक है। अगर बात करें ये अगर बात करें ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क एक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क क्या है, स्केलर है, ठीक है। स्केलर क्यों है, बोलो, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है वर्क की, ठीक है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए ये स्केलर है, ठीक। स्केलर वेक्टर तो तुमने पढ़ा होगा। अगर 9th की बात करें तो 9th में हमारा यहाँ ये यह तक है। अगर इसकी अगर कहीं कहीं बुक में थोड़ा इनसे थोड़ा ज्यादा किया जाता है, क्या जरूरी है कि मान लो सपोज, एक मैं बात पूछता हूं तुमसे, क्या जरूरी है फोर्स जो है, जिधर फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट उधर ही क्रिएट होगी, जरूरी है, बोलो। देख रहे हैं क्या, अगर मैं बोलूं, हम कोई आपने लगेज देखा हो, कोई लगेज देखा होगा, अगर किसी लगेज को तुमने यहाँ से ऐसे ऐसे खींचते इधर हो, किस डायरेक्शन में, ऊपर की इस डायरेक्शन में तुम खींचते हो, ठीक है, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इधर की ओर जा रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा कहाँ जा रहा है, यहाँ की ओर जा रहा है, जा रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, जा रहा है ना, बोलो। हम ये बोल सकते हैं ना, जा रहा है, तो ये इतना ये डीपली हम नहीं पढ़ सकते हैं इसमें, ये 9th में इतनी डीपली नहीं, अगर 11th में जाओगे तो ये चीज पढ़ोगे, ठीक ना। अगर देखो यहाँ पे अब 9th में है कि फोर्स, 9th में है कि फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में चलती है, लेकिन वहां है कि अलग, देखो कैसे अलग चलती है। अगर हमने फोर्स लगाया इधर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो गई इधर, अगर हम इधर जिस जिस और फोर्स लगती है उधर हम क्या बोलते हैं, एफ कॉस, ठीक है, ये यहां से यहां तक लगेगी, हम इन्हें बोल सकते हैं, इधर फोर्स हम उधर लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे लगा, कोई लगेगा तो हम खींचते हैं ऐसे, ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, देखो ये लगेज है, हम क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं, लेकिन फोर्स हम ऊपर की ओर लगा रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं इधर इस केस में, जब फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है वहां बोल सकते हैं एफ कॉस थीटा, क्लियर है। और ऊपर क्या बनेगा, एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा, हम इन्हीं चीजों को मैं बोल सकते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइन टू इच अदर। अब देखो इन्हीं चीजों को हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइन टू इच अदर, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक दूसरे का क्या है, ये इंक्लाइन है, फोर्स देखो वहां लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर क्रिएट हो रहा है, समझ में आया। तो हम बोल सकते हैं ठीक ना, हम क्या बोल सकते हैं इधर, बोलो। अब वर्क हमारा क्या बनेगा, वर्क इक्वल टू बताओ, फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट एफ एक्स। हमारा फोर्स कितना लगा, बोलो, फोर्स हमारा उधर कितना लगा, एफ फोर्स लगा, एफ फोर्स लगा मतलब इधर लगा फोर्स, क्या एफ फोर्स लगा मतलब एफ कॉस थीटा बोलेंगे, एफ कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट तो हमारा क्या है, एक्स है, तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स कॉस थीटा, बोल सकते हैं एफ एक्स कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, कॉस थीटा, क्लियर। अब सुनो मेरी बात,
तुमने वेक्टर पढ़ा होगा, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो थोड़ा एक बात याद रखना, एक क्रॉस प्रोडक्ट होती है, एक डॉट प्रोडक्ट होती है, क्लियर है? एक क्रॉस प्रोडक्ट होती है, एक डॉट प्रोडक्ट होती है। जब क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर डॉट प्रोडक्ट में के साथ अगर सॉरी डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है कि वो कॉस थीटा होता है, वो क्या होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है? जैसे कॉस थीटा, चलो ये थोड़ी सी ये वेक्टर की बात है, यहाँ देखो अगर जिसके साथ में कॉस थीटा है हम इन्हें बोल सकते हैं ये डॉट प्रोडक्ट है, हम इन्हें साफ साफ हम बोल सकते हैं एफ, वेक्टर एफ और एक्स। अरे यहाँ वर्क, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखना। यहाँ ये भी प्रूफ हो गया डॉट प्रोडक्ट, ये भी प्रूफ हो गया डॉट प्रोडक्ट आर ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, क्लियर है? अब सुनना मेरी बात, अब सुना क्या, एक होता है नेचर ऑफ वर्क डन। वर्क डन की क्या क्या नेचर हो सकती है, एक तो हो सकती है पॉजिटिव वर्क डन, एक होती है निगेटिव वर्क डन, एक होती है जीरो वर्क डन, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? सुनो, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब क्या होगा, फोर्स है ना, जब फोर्स भी हम इसी दिशा में लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही लगेगा, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। निगेटिव में क्या होता है कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगती है, ठीक है? कहने का एक मतलब है कि देखो निगेटिव वर्क डन का क्या एग्जांपल है, कहने का ये मतलब है कि तुम लोगों ने एक दो दो एक चीज बचपन में खेला, दो टीम एक रस्सी खींचते हैं, एक इधर, कुछ लोग इधर की ओर खींचते हैं, कुछ लोग इधर की ओर खींचते हैं, ठीक है? अपोजिट डायरेक्शन दोनों रस्सी खींचते हैं। क्या होता है, जो कमजोर टीम होता है वो क्या होता है, धीरे 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 फोर्स क्या होता है, ये इधर की ओर लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उल्टा लगा रहा है, फोर्स अपनी ओर लगा रहा है, लेकिन क्या होता है कि वो कमजोर पड़ने के बाद है ना, धीरे धीरे डिस्प्लेस, वो सामने वाला उनको खींचा, लेकिन ये कोशिश करेगा अपनी ओर फोर्स लगाने की, लेकिन क्या होता है, ये धीरे 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 उसकी ओर बंदा चला जाता है, तो हमारा ये वर्क डन, ये निगेटिव वर्क डन का एग्जांपल, ठीक है? अब सुनो, वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन देख लो, नेचर ऑफ वर्क डन, ठीक है? एक तो होता है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा क्या होता है निगेटिव वर्क डन, और तीसरा क्या होता है जीरो वर्क डन। अब देखो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, बोलो, फोर्स भी उसी दिशा में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है? तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? अगर पॉजिटिव होने के लिए क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोलो, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, और निगेटिव में हमारा क्या होगा, थीटा मोर देन 90 डिग्री होगा, और 0 डिग्री बोल सकते हो, अगर फोर्स 0 लगेगा तो हमारा वर्क डन 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन 0 होगा, है ना? जीरो वर्क डन का हम कई सारे एग्जांपल दे सकते हैं। अब सुनो, पॉजिटिव वर्क डन में अगर एग्जांपल देना चाहो तो देखो, स्ट्रेचिंग अ रबर, ठीक है? पॉजिटिव वर्क डन का एक एग्जांपल है, एक स्ट्रेचिंग अ रबर। फॉर एग्जांपल देखो, अगर किसी भी रबर को हमने क्या किया, उसको अगर स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो फिर वापस उसी शेप में आ जाता है, ये वर्क डन हमारा पॉजिटिव का हो गया, ठीक है? अब दूसरा देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन पर्सन मूविंग अप स्टेयर। मतलब क्या, कि कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज है, सुनो, हमने क्या किया, नेगेटिव वर्क, हमने ये मार कर लिया, हमने ऊपर की ओर ऐसे फेंका, ठीक है? हमने क्या किया, ऊपर की ओर फेंका, हम चाह रहे हैं ये ऊपर, हमने क्या किया, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, लेकिन फोर्स नीचे, क्या, ग्रेविटी अपना फोर्स लगा रही है, ठीक है? हमने ऊपर फेंका, फेंका ना, तो हमने, मेरा क्या है कि हमने यहाँ ऊपर फेंका, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर होनी चाहिए, है ना? ऊपर की ओर हम चाह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर जाए, लेकिन क्या, तो कुछ देर के बाद ग्रेविटी फोर्स लगाती है, वो क्या, तो वापस नीचे की ओर आ जाती है। तो ये हो गया हमारा क्या, निगेटिव वर्क डन का एग्जांपल हो गया, ठीक है? अगर एग्जांपल लिखना चाहते हो पॉजिटिव वर्क डन का, लिख लो स्ट्रेचिंग अ रबर, पॉजिटिव में लिख सकते हो स्ट्रेचिंग अ रबर, और निगेटिव में तुम क्या लिख सकते हो, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन अ पर्सन इज मूविंग ऑफ, बोलो, स्टीयर। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है? वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन अ पर्सन इज मूविंग ऑफ स्टीयर, व्हेन अ पर्सन मूविंग ऑन स्टेयर, ठीक है? जब कोई पर्सन जो है, क्या होगा, कोई भी चीज ऊपर की ओर हम फेंकते हैं, और ये ग्रेविटी चाहता है कि हम नीचे की ओर आए, हम क्या चाहते हैं, वो ऊपर की ओर जाए, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, फोर्स लग रहा है नीचे, तो हमारा ये नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल है, ठीक है? अब सुनो, डायमेंशन एंड यूनिट। अगर डायमेंशन की बात करें, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml2t टू दी पावर -1। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, तो क्या होगा,
L2t⁻²। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन का डायमेंशन हो गया। ठीक है, हमने वर्क डन का पूरा पूरा क्लियर करा है। अब एक आता वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब सुनो, वेरिएबल फोर्स के लिए क्या वर्क डन हो गया, सुन लो ध्यान से, इसको मिटाता हूं। वर्क डन बाय, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स। ठीक है, वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन क्या हो सकता है बोलो। अगर सपोज, ठीक है,